तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्या क्या फॉर्मूले, उसके अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, एग्जाम से पहले, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा हमको एक्सिस के बारे में पता है, जो हम लोग 8 9 में ऑलरेडी पढ़ लेते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप लोग सब जानते हैं। जब, ठीक है, टू लाइंस आपस में परपेंडिकुलर कट होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कहलाती है और वर्टिकल लाइन हमारी वाई एक्सिस कहलाती है। जहां पर दोनों कट होते हैं वो हमारा ओरिजिन कहलाता है, जिसकी कोऑर्डिनेट हमारे 0 0 होते हैं, ठीक है। अब एक एब्सिस आती है। एब्सिस क्या होती है? एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट होते हैं वो हमारी एक्सिस कहलाती है, यानी एक्स एक्सिस की, ठीक है, वैल्यू। ऑर्डिनेट क्या होती है? जो वाई एक्सिस पर जो पॉइंट होते हैं हमारे, जो वैल्यूज होती है, जो हमारे ऑर्डिनेट कहलाते हैं। और क्वाड्रेंट क्या होते हैं? क्योंकि दोनों एक्सिस क्या करते हैं, दोनों एक्सिस किसी प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं हमारे क्वाड्रेंट। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होते हैं हमारे दोनों के साइड, सेकंड में हमारे माइनस प्लस, थर्ड में हमारे माइनस माइनस और फोर्थ में हमारे प्लस माइनस। ये छोटी चीज हम लोगों को अपना रिकॉल करवा दिया आप लोगों को। जो जानना है, जो हमारे पेपर में आने वाला है, वो आने वाला है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस यानी कि किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। लेट्स से ये ए पॉइंट हुआ, ये हमारा बी पॉइंट हुआ, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होने वाली है? तो इनके कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट कोऑर्डिनेट x1 y1, बी पॉइंट कोऑर्डिनेट x2 y2। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होने वाली है? d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक नंबर में क्वेश्चन इजीली आ जाएगा। सेकंड इज हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या चीज है, शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है। यदि कोई हमारे दो पॉइंट दे रखे, लेट से यही मान लेते हैं, ये ज्वाइनिंग पॉइंट्स है हमारे, ए बी किसी लाइन को ज्वाइन कर रही है कोई एक पॉइंट, लेट से इसको हम लोग पी मान लेते हैं। कोई पी पॉइंट इस लाइन को टू इक्वल सेक्शन, टू सेक्शंस में डिवाइड कर देता है। एक तो एबी सेक्शन हो गया, दूसरा पीबी सेक्शन हो गया। हमें पता नहीं कौन बड़ा है कौन चौड़ा, ठीक है। तो लेट से इसको हम लोग पहले को m1 इसका, दूसरे को m2, ये m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर देता है। तो हम इसके पी पॉइंट कोऑर्डिनेट को हम लोग कैपिटल एक्स वाई से यूज कर लेते हैं। तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे कैपिटल एक्स वाई, तो हमने पी माना था, वो क्या होने वाले हैं? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और y कोऑर्डिनेट में y आ जाएंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला होता है भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? अगर दो पॉइंट हमारे यही ए बी हो, इनका बिल्कुल मिड वैल्यू निकालनी है, मिड पॉइंट निकालना है, तो क्या करेंगे? दोनों x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। सेकंड इज y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तीसरा होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड होता क्या है? कोई अगर ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल में अगर हम लोग 3 मीडियंस बनाएंगे, लेट्स से ए बी सी एक ट्राइंगल हुआ, इसकी एडी एक मीडियन हुई, बीसी एक, सॉरी बीई एक मीडियन हुई, और यहां से हम ड्रॉ कर देंगे सी एक ये मीडियन। तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या होता है? हमारा सेंट्रोइड होता है। उसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये ए पॉइंट कोऑर्डिनेट हम लोग क्या करेंगे? x1 y1, बी के क्या मान सकते हैं हम? x2 y2, ये वर्टेक्स कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, और इसके क्या हो जाएंगे? x3 y3। तीनों के x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 हमारे कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड निकल जाएंगे। अब क्या आती है नेक्स्ट इज कोलिनियरिटी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी तीन पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करवाते हैं, ए बी सी। अगर ये कोलिनियर क्या होते हैं? जो एक स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट होते हैं तीनों के तीनों, वो हमारे कोलिनियर कहलाते हैं। पहली चीज हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले से यूज कर लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या? ए बी की डिस्टेंस प्लस बीसी की डिस्टेंस किसकी इक्वल आनी चाहिए? हमारी एसी की डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी, तो हमारी वो कोलिनियर हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो हमारी एनसीईआरटी से कट गया था, बट हम लोग इसको बता देते हैं। किसी भी ट्राइंगल का एरिया, अगर ये ट्राइंगल ए बी सी, ये कोऑर्डिनेट हो x1 y1 x2 y2 x3 y3, उसके लिए यूज कर लेंगे। जैसे हम लोग 1/2 बेस इनटू हाइट का यूज करते थे, ऐसे ही बाहर लगाएंगे 1/2। पहले ब्रैकेट में सबसे पहले xy प्लस xy प्लस xy लिखेंगे, फिर x पे मार्किंग करेंगे 1, फिर x पे 2, फिर 3, फिर 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद वापस से 1। ऐसे ही y1 x2 प्लस y2 x3 y3 x1, इसका यूज करके हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। बट ये कोर्स से डिलीट हो गया है, लेकिन इसको कोलिनियरिटी के लिए यूज कर सकते हैं। कोई भी 3 पॉइंट अगर कोलिनियर दिखा रहे हैं तो उनका ट्राइंगल का एरिया 0 दिखा सकते हैं, क्योंकि जो भी एक स्ट्रेट लाइन पर 3 पॉइंट होंगे उससे कोई भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा तो एरिया बिकम्स
0, तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इस सारी चीजों को फॉलो कीजिए, सबको रिवाइज करके जाइए। आई होप आप लोगों का ठीक है एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच।